नमस्कार। आज का प्रश्न है कि हम कुछ भी पा लेते हैं, कहीं भी पहुँच जाते हैं, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं होती, सैटिस्फैक्शन नहीं होती। कुछ खाली-खाली सा लगता है कि कुछ मिसिंग है या जो पाया वो सफिशिएंट नहीं है। कुछ और पाने की दौड़ हमेशा मन में रहती है। मन में एक प्यास रहती है, जो कुछ भी पा लो, आप जो चाहते हो ज़िंदगी भर, उसे पाने के बाद भी वो प्यास रहती ही रहती है। तो ये इस असंतुष्टि का क्या कारण है? ऐसा कहते हैं, एक बहुत फेमस वेस्टर्न साइकियाट्रिस्ट था। उन्होंने कहा कि मानव जैसा है, वैसे वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। जी हाँ, ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेटमेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी अपने मन को टटोल के नहीं देखा कि ये मन की नियति ही है, मन का अर्थ ही है जिसमें अपूर्णता हो, जिसमें असंतुष्टि हो। क्योंकि जैसे ही मन संतुष्ट होता है, वो अपना अस्तित्व खो देता है। मन हमेशा द्वंद में जीता है, मेरे और पराये, अपने और पराये, इस भेद में। इसे द्वंद कहते हैं। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में, हेय उपादेय में, क्या लेना है, क्या छोड़ना है, इस द्वंद में हमेशा जीता है। और जैसे ही इस द्वंद को आप त्याग देते हैं, आप मन से मुक्त हो जाते हैं। और जब तक आप मन से मुक्त नहीं होते, मन स्वभावतः असंतुष्टि ही देता है। आप अथक प्रयास कर लें, जीवन में कहीं भी पहुंच जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक आप अपने आप को इस मन से परे नहीं ले जाते, तब तक आप असंतुष्ट ही रहेंगे। ये मन का स्वभाव है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप कहें कि मैंने बटन तो दबा दिया, लेकिन ये लाइट जलती नहीं है, अंधेरा रहता ही रहता है। अरे भाई, इसका यही मतलब है कि आपका बल्ब खराब है। आपने बटन जला दिया, लेकिन फिर भी उजाला नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि बल्ब खराब है। ठीक है, मतलब आपने जो चाहा था वो पा लिया, उसके बाद भी आपको खालीपन लग रहा है। इसका मतलब है कि आप गलत दिशा में देख रहे हैं। वो दिशा है कि मन की सभी मांग को पूरे करते चलना। मतलब मन स्वभावतः बाहर की ओर देखता है और आप बाहर की दौड़ में लगे रहते हैं। मन कहता है कि वो पा लो, एक अच्छी कार आई है, उसे खरीद लो। उसके बाद आप एकदम सेटिस्फाइड हो जाओगे, आप बहुत खुश हो जाओगे। सेटिस्फेक्शन आता है थोड़ी देर के लिए, बहुत क्षणिक मात्र, बहुत थोड़ा सा। जैसे कि ऐसा बोला जाए कि आपका रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है। तो जैसे ही आप रसगुल्ले का विचार करते हैं, ठीक है, आपके मन में एक इमेज आती है रसगुल्ले की, एक वासना जागृत होती है कि मैं रसगुल्ला खा लूंगा तो मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, फिर आप मार्केट जाते हैं, वहां आप रसगुल्ले के दर्शन करते हैं, उसे खरीदते हैं, घर लाते हैं, और जैसे ही आप अपने जबान पे रखते हैं उसे, उस क्षण आपको एक आनंद की प्राप्ति होती है, एक सेटिस्फेक्शन होता है, बहुत थोड़ा सा ब्रीफ मोमेंट। अब जरा आप अपने आप को एनालाइज करें कि उस मोमेंट में एक्चुअली होता क्या है। उस मोमेंट में होता ये है कि उस क्षण के लिए आपके मन में कोई अतिरिक्त वासना नहीं रहती। समझ रहे हैं आप? आपने वासना की, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ऐसा ग्राफ है, जैसे स्टॉक मार्केट में ग्राफ होता है ना, ऊपर गया, तो आपने मन में वासना की तो ग्राफ ऐसे ऊपर गया, और फिर आपने उस वासना को पूरा किया तो ग्राफ ऐसे नीचे आया। ठीक है, और जैसे ही वासना आपके मन से हटी, उस क्षणिक मोमेंट के लिए आप खुश हो जाते हैं, आपके भीतर एक आनंद प्रकट होता है। वो आनंद उस रसगुल्ले से नहीं आया, वो आनंद उस कार से नहीं आया, वो आनंद उस घर से नहीं आया, उस फर्नीचर से नहीं आया, उस टीवी से नहीं आया। वो आनंद आपके भीतर है, आपके भीतर निहित है, और वह
तब प्रकट होता है जब आपका मन वासना से रिक्त होता है, जब आपका मन इच्छाओं से दग्ध होता है। इच्छाएं जब आपके मन में नहीं होती, जब वासनाएं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं, तब जो आनंद प्रकट होता है। इसीलिए जो संत महात्मा होते हैं ना, अपने नाम के आगे आनंद लगा लेते हैं। क्यों आनंद लगा लेते हैं? वासनाएं सारी नष्ट हो गई हैं, इच्छाएं सारी खत्म हो गई हैं, तो जो शेष रह गया है वो क्या है? आनंद ही तो है ना? अब जब तक आप उस आनंद का साक्षात्कार नहीं करेंगे, जब तक आप उस आनंद को पहचान नहीं लेंगे अपने भीतर, तब तक आपको हमेशा ही वो असंतुष्टि रहेगी। वो असंतुष्टि उस अपूर्णता की है, वह अपूर्णता जो आपके मन का स्वभाव है। आपको कभी भी वह पूर्ण रूप से आनंदित नहीं होने देता। हमेशा जैसे ही आपकी एक इच्छा पूरी होती है, आपके मन में दूसरी इच्छा आ जाती है। जैसे ही आपकी सैलरी डबल होती है या आपको कुछ हाइक मिलता है 10%, 20% ऑफिस में, कुछ दिन के लिए सही होता है, 1-2 दिन के लिए, उसके बाद फिर वही दौड़ शुरू। प्रमोशन चाहिए, हाइक चाहिए, और पैसा चाहिए। जैसे आपने कुछ खा लिया, थोड़ी देर के लिए सब शांत रहता है, फिर अगली वासना, कुछ और खाना है, कुछ और पाना है, कहीं और जाना है। यहाँ जहां हो, इस समय में यही अभी बहुत दुख है, ऐसा मन बोलता है। मन बोलता है जैसे आप हैं, इसमें बहुत दुख है, आपको कहीं पहुंचना है कि अभी मैं यहाँ से उड़ के दूसरे अमेरिका में पहुंच जाऊं, इंग्लैंड में पहुंच जाऊं, तो वहां पर बहुत सुख है। उन लोगों से पूछो जो वहां पर है, वहां पहुंच गए, फिर भी मन में इतनी असंतुष्टि क्यों है, इतना स्ट्रेस क्यों है? कहीं जा करके, कुछ पा करके कभी आज तक कोई संतुष्ट हुआ है? ये मन का स्वभाव है। और मन का स्वभाव यही है कि आप हमेशा असंतुष्ट रहें, जब तक आप अपने आप को मन से परे न ले जाएं और आप अपने आनंद रूप स्वभाव का अनुभव न करें, तब तक ये मन असंतुष्ट ही रहता है। अब मन के इस द्वंद्वात्मक स्वभाव से परे हटने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप निर्द्वंद हो जाएं। निर्द्वंद होता है कि आप सुख दुख, जय पराजय, हे उपादेय, ये जो ड्युअलिटी में सोचने वाला तरीका है, समझ रहे हैं आप? आपका मन हमेशा ड्युअलिटी में सोचता है, द्वंद्वात्मक सोचता है। ये मित्र है, ये शत्रु है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा देश है, ये मेरा देश नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार नहीं है, ये मेरे पैसे हैं और ये मेरे पैसे नहीं है। ये जो द्वंद्वात्मक विचार है, ये मन में जब आता है, ये मन का स्वभाव है। और जब आप एक एक करके इन द्वंद्वात्मक विचारों को खत्म करते जाते हैं, तो आपका मन धीरे 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 नष्ट होता जाता है, क्षीण होता जाता है। ठीक है? तो अपने विचारों को देखें, अपने विचारों से इन द्वंद्वात्मक चीजों को एक एक करके खत्म करें, और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब आप अपने नाम के आगे आनंद लगा लेना, क्योंकि तब आप अपने उस आनंद रूपी स्वभाव तक पहुंच जाएंगे। तब आप उसे पा लेंगे जहां संतुष्टि कोई पाने की वस्तु नहीं है, वो आपका स्वभाव बन जाएगा। नमस्कार।